सामंतवाद के। साध्वी पर क्या कहेंगे सर? एक साध्वी पर आरोप लगाया, उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष, क्या उनको भी पूरी सरकार, पूरी पार्टी, समझ भारतीय जनता पार्टी अकंठ डूबी हुई है। एक साध्वी की बात क्यों कर रहे हैं? सब डूबे हुए हैं। पूरी बात बताया रामाशंकर देखिए, बताइए, साधु और सन्यासी है, साधु और सन्यासी कभी भी धन अर्जित करता नहीं है, लेकिन एक नया ट्रेड शुरू हो गया है कि कोई भी साध्वी या सन्यासी ये भगवान को धोखा दे रहे हैं। कहते हैं कि हम भगवान के एकदम नज़दीक वाले पुजारी हैं, लेकिन अकूत संपत्ति खड़ा करने में लगे हुए। सरकार बनेगी तो जांच भी होगी सर, कराएंगे? अवश्य जांच कराएंगे। हमारे नेता अखिलेश यादव निश्चित। नमस्कार, NNI 24 के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। देश और प्रदेश में इस समय जहां औरंगजेब और सैयद सालार मसूद को लेकर चर्चा चल रही है, वहीं सलेमपुर में सपा सांसद रामशंकर राजभर ने साधुओं की कार्यशैली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, जिसके अंतर्गत साधु सन्यासी भगवान को धोखा देते हुए खुद को भगवान का सबसे नज़दीकी पुजारी समझ रहे हैं। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं क्या कहा सपा सांसद राजभर ने। इस तरह से निरंजना ज्योति पर फतेहपुर के ही जिला अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष ने 300 बीघा जमीन सहित कई जमीन पर वसूली और मोरंग वसूली, खाद्यान्नों पर वसूली के आरोप लगाए हैं जिला अध्यक्ष फतेहपुर के साध्वी निरंजना ज्योति पर। क्या कहेंगे इस पर? साध्वी निरंजना ज्योति के बयान को देखिए, साध्वी पर लूट और गुर्जर जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके बयान को भी आप लोग सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सारे अपराधी जेल में चले गए हैं या प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं, लेकिन सही माने में सारे अपराधी प्रदेश छोड़ करके आ गए हैं और अपराध छोड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। सारे अपराधी भाजपा में शामिल हो गए हैं। ये गरीबों का घर उजाड़ रहे हैं, जमीनें कब्जा कर रहे हैं, मकानें कब्जा कर रहे हैं, अपराध में लीन है, गांव में चलना दूभर हो गया है, भ्रष्टाचार का आलम इतना है। अभी आप लोग देखे होंगे मीडिया में कि मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के कारण एक अधिकारी पर कार्रवाई की है। किस थाने में भ्रष्टाचार नहीं है, किस तहसील में भ्रष्टाचार नहीं है। बहराइच में एक मंत्री जाते हैं, जल मंत्री, एक टंकी का उद्घाटन करने, आज ज्यों ही जल मिशन का, आज ज्यों ही वहाँ से आते हैं वो टंकी भर भरा के गिर जा रही है। तो भ्रष्टाचार में संपूर्ण उत्तर प्रदेश डूबा हुआ है। अब जनता मन बना रही है, भ्रष्टाचार से मुक्ति का मन बना रही है। सामंतवाद के। साध्वी पर क्या कहेंगे सर? एक साध्वी पर आरोप लगाया, उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष, क्या उनको भी? पूरी सरकार, पूरी पार्टी, समझ भारतीय जनता पार्टी अकंठ डूबी हुई है। एक साध्वी की बात क्यों कर रहे हैं? सब डूबे हुए हैं। पूरी बात बताया रामाशंकर राजभर सांसद जी ने। साधु और सन्यासी है, साधु और सन्यासी कभी भी धन अर्जित करता नहीं है, लेकिन एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि कोई भी साध्वी या सन्यासी ये भगवान को धोखा दे रहे हैं। कहते हैं कि हम भगवान के एकदम नज़दीक वाले पुजारी हैं, लेकिन अकूत संपत्ति खड़ा करने में लगे हुए हैं। सरकार बनेगी तो जांच भी होगी सर, कराएंगे? अवश्य जांच कराएंगे। हमारे नेता अखिलेश यादव निश्चित जी जांच कराएंगे। और सर एक चीज और, जिस तरह से पूरे देश में इस समय औरंगजेब का मुद्दा, विकास छोड़कर औरंगजेब का मुद्दा छाया हुआ है, तो जितना औरंगजेब तो अपने जमाने में चर्चित नहीं था, उससे ज्यादा इस समय चर्चा में है। जनता पार्टी की हिंदू मुस्लिम करने की आइडिया है। हिंदू नौकरी हिंदू की नहीं लग रही है, कोई बहस नहीं। हिंदू मारे जा रहे हैं, कोई बहस नहीं। हिंदू कुंभ में हजारों हिंदू गायब हैं, उनकी संख्या भारत सरकार नहीं बता पाई, प्रदेश सरकार ने भी बताया तो झूठ बताया। और देश का सबसे पहला आतंकवादी कौन था? औरंगजेब राजतंत्र का राजा था, लोकतंत्र का राजा नहीं था। उस समय राजा महाराजा होते थे, और राजा महाराजाओं को इसका सवाल देना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि जब राजतंत्र था तो राजतंत्र में अंग्रेज इन पर मुगल आक्रांता भारी कैसे हो जाते थे।
ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का पहला आक्रांता कौन था? आप लोग सर्च करिए। महात्मा गांधी को, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लोकतंत्र में, राजतंत्र की मैं बात नहीं करता, औरंगजेब या जो भी आक्रांता आए वो सब राजतंत्र में आए। लोकतंत्र में किसी आक्रांता की कुवत नहीं है कि भारत देश पर आंख दिखा सके। राजतंत्र में आए हुए आक्रांताओं की जिक्र आज क्यों लोकतंत्र में? आज तो लोकतंत्र में जिक्र होनी चाहिए कि जिसे राष्ट्रपिता कहा गया, जिसे महात्मा गांधी किया गया, उनको मारने वाला आक्रांता कौन था और वह आक्रांता की विचारधारा आज सत्ता चला रहे। कौन था? आप लोग पता कर लीजिए। जब तक सूरज चांद रहेगा। ठीक है भैया, आप नारा बोलिए। बागी बलिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बागी बलिया जिंदाबाद। राजकुमार